सबको ये तो बोल दिया कि जनवरी अटेम्प्ट तो हमने ऐसे ही दी थी, मेरा गोल तो अप्रैल अटेम्प्ट है। पर अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बस 30 डेज़ बचे हैं और मेरी प्रिपरेशन अभी भी पूरी नहीं हुई है, मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है। एंड बहुत सारे मन में क्वेश्चंस हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा सिलेबस इसमें कवर हो भी पाएगा या नहीं, मैं कैसे दूँ मॉक टेस्ट, मैं कब दूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दूँ या पहले दूँ, मैं कौन से चीज़ें की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, मैं कहाँ से कौन से रिसोर्सेज फॉलो करूँ, कौन से टीचर्स फॉलो करूँ, कोई क्लास पे एनरोल करूँ या ना करूँ, या मुझे जेई छोड़ के और दूसरे पेपर्स पे फोकस करना चाहिए और दूसरे स्टेट के पेपर पे फोकस करना चाहिए, या मुझे जेई भी करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है। आज मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी ये वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूँ आयशोक एंड आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट एंड अ जेई एस्पिरेंट एंड नाउ मैंने अभी फॉर्म भरा है लाइक एमएचटी सीयूईटी का, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन करने वाली हूँ एंड मैं ये सब बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। एंड हाय, दिस इज डे 1 ऑफ माई सीरीज विल आई क्रैक माई एग्जाम और माई एग्जाम विल क्रैक मी। तो मैंने ये सीरीज पहले स्टार्ट की थी मेरी कुछ वीडियोज़ में, बट मैं उसमें इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये फिर से रीस्टार्ट करने का सोचा है एंड इसीलिए ये डे 1 है। सो आज चलो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं सब बताऊंगी कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बताने वाली थी, तुम्हें सबसे पहले एक ऐसा पेज बनाना है जिसपे तुम हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स पहले लिखोगे, उसके बाद तुम लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स लिखोगे। उसके बाद तुम्हें लाइक कॉलम्स बनाने हैं, थ्योरी, जेई पीवाईक्यू, सीटी पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और रिवीजन। और मैंने ये पूरे ये फिज़िक्स का बनाया है। मैंने ये जो थोड़े बचे हुए चैप्टर्स लिखे थे वो लिखे हैं। फिर मैंने ये केमिस्ट्री के लिए बनाया है एंड देन ये मैंने मैथमेटिक्स के लिए भी बनाया है। एंड इसका मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो मैंने जो फिज़िक्स के लिए मैंने मैकेनिक्स पहले रखा है, फिर मॉडर्न फिज़िक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, देन एसएचएम एंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फिर जर्नल। पर जर्नल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले वही करना पड़ेगा एंड इसकी प्रायोरिटी मैंने फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रखी है। एंड सेम गोज़ फॉर हियर। कैलकुलस रखा है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा था मेरे एग्ज़ाम में। फिर अलजेब्रा एंड देन ये बचे हुए चैप्टर्स लिखे हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आया इनकी सब हेडिंग क्या दूँ। एंड ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं सब इस पर ट्रैक करने वाली हूँ। मेरे पास एक दूसरा ट्रैकर था जो कि ये था, इसमें लाइक मैंने पहले ट्रैक किया था बट इतना एफिशिएंटली ट्रैक नहीं हो पाया था। एंड ये मेरा डेज़ का ट्रैकिंग है, ये आप बना सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। पर हमें इस पर फोकस करना है। नाउ मैं अपना प्लान बता देती हूँ, मेरा प्लान क्या है। तो मेरा प्लान बेसिकली है कि देखो 30 डेज़ है हमारे पास और 75 चैप्टर्स है टोटल, और उस पर मैं 3 चैप्टर्स मिनिमम पर डे करूँगी। तो अगर मैं 3 चैप्टर्स पर डे करूँगी तो 25 डेज़ में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो बचे हुए 5 डेज़ है उसमें मैं रिवीजन करूँगी और मॉक टेस्ट दूँगी, और हर 3 दिन में मुझे एक मॉक टेस्ट तो देनी ही है। और मैं 1 शॉट फॉलो कर रही हूँ, PYQs सॉल्व करूँगी। और केमिस्ट्री के लिए तो मैं NCERT फॉलो कर रही हूँ और मैं टेक्स्ट बुक HSC की फॉलो कर रही हूँ क्योंकि MSCT के लिए HSC का इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरा प्लान स्ट्रैटेजी तो मैंने रफली बता दी है। अब बात आती है रिसोर्सेज़ की, तो मैं बता देती हूँ मैं कौन से रिसोर्सेज़ फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के लिए जो थ्योरी के लिए रिसोर्सेज़ फॉलो कर रही हूँ वो है NCERT, क्योंकि NCERT ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो मेरे लिए तो मस्ट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इससे ही आते हैं। तो इसके लिए मैं थ्योरी के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT आप प्लीज़ फॉलो करें इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ये अरिहंत की IIT JEE की PYQs की बुक है, ये मैंने ख़रीदी थी बट मैंने इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं की मैंने, तो फिर ये मेरे पास तीनों सब्जेक्ट्स की बुक है, तो ये मैं सॉल्व करने वाली हूँ। एंड इस पर काफ़ी अच्छे से PYQs दिए गए हैं जो मतलब अच्छे क्वालिटी के PYQs है। एंड मैं बेस के लिए तो मैं JEE का ही कर रही हूँ, मतलब JEE की थ्योरी करूँगी और बस मैं MHCET के लिए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि JEE की थ्योरी से वो कवर हो जाता है बेसिकली MHCET का। और अगर उसके लिए चाहिए भी तो बस मैं टेक्स्ट बुक फॉलो करूँगी, उसके लिए HSC की टेक्स्ट बुक है वो मैं फॉलो करूँगी। एंड अब रही बात लाइक एंड ऑल्सो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोनों के बस मैं PYQs ही प्रैक्टिस करूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक ईयर्स के PYQs, JEE के PYQs एंड MHT CET के PYQ। MHT CET के लिए मैंने कोई नोटबुक, कोई बुक टारगेट, कोई टेक्स्ट बुक लाइक कोई बुक नहीं है PYQ की टारगेट की। CET के लिए टारगेट की कोई बुक्स नहीं है। एंड मैं उसके लिए PYQs ऑनलाइन रिसर्च कर रही हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन अच्छे से मिल जाते हैं तो मैं ऑनलाइन ही उसको करूँगी। और आपको भी अगर उसका चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, मुझे कभी भी जब भी वो मिलेगा मैं तब उसको पोस्ट कर दूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे। एंड रिसोर्सेज तो हो गए, अब बात है कि रिसोर्सेज तो हो गए बट
कोर्सेज़ तो हो गए एंड मैं वन शॉट करने वाली हूँ, बट मैं वन शॉट बता देती हूँ मैं कहाँ से और कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले फ़िज़िक्स के लिए मैं सलीम सर को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका ही पढ़ाया हुआ समझता है, एंड एड्यूनिटी का। एंड मैंने नोटिस किया है जो एड्यूनिटी के टॉप 200 पीवाईक्यूज़ थे, मैंने उनको देखा है। एंड मैंने अपनी जो ये अरिहंत की मेरी बुक है, इस पे देखा जो मोस्टली रिसेंट ईयर के सारे जो वो पढ़ा रहे वो पीवाईक्यू और मेरे सब उस पे है, तो मुझे उसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड मैथमेटिक्स के लिए मैं नेहा मैम को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उनके अलावा मुझे कहीं का मैथमेटिक्स नहीं समझता है। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आर्य सर को फॉलो कर रही हूँ, जो कि पीडब्ल्यू से पढ़ा रहे हैं अभी। एंड वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप प्लीज़ उन्हें जाके फॉलो करें, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे उधर ही से समझी है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं NCERT फॉलो कर रही हूँ। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं पीवाईक्यू नहीं, मतलब पीवाईक्यू नहीं बोलना चाह रही थी मैं पीडब्ल्यू की ही फैकल्टी देखूँगी जिनके लेक्चर्स मंजिल बैच में हों, उधर ही से मैं करने वाली हूँ। एंड लास्टली मैं कोई पेड बैचेस में एनरोल नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब से ही जो भी है मेरा, मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैंने रिसोर्सेज आपको सब बता दिए, मैं बस पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। एंड मैं जेई को बेस लेके चल रही हूँ। मैं जेई का प्रायोरिटी है मेरी, एंड MSCET तो बैकअप है। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट देने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी 2-3 वेबसाइट्स हैं। अगर आपको वो जाननी है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, उसमें मैं अपने अपडेट्स डालती रहूँगी। और मैं ढूंढ रही हूँ MHT CT के पीवाईक्यूज़, तो मैं ऑनलाइन अगर मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी अपने ग्रुप पे पोस्ट करूँगी आज या कल। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि उधर ही सब आते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड स्टे ट्यून। कल वीडियो डालूँगी। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विथ माई स्टडीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड ऑल द बेस्ट। आपका भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। रोज़ अपडेट दूँगी कि मेरा क्या क्या पढ़ के हुआ है। एंड आप हो सके तो आप भी अपना कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का भी क्या क्या पढ़ के हुआ है। बाय गाइस।